Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. And we always say कि finest and easiest way to learn the concepts of physics and to prepare physics in such a manner that you can start love with it. With these dialogues again we are going to start. That topic is a relation between kinetic energy and linear momentum. Linear momentum. This is the concept. The concept is we have to derive the relationship between linear momentum and kinetic energy. Kinetic energy and linear momentum. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जब मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की तो ये ज्यादातर फ्री पार्टिकल्स के लिए होती है केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल आपको फ्री मिलेगा, फ्री पार्टिकल जहां पे वर्ड लिखा होगा फ्री पार्टिकल्स, वहां पार्टिकल के पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी गाइस, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है? लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी and this is product of mass and velocity, and the direction of linear momentum is same as that of velocity, okay guys। अब देखो फ्री पार्टिकल का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता, दैट्स द फ्री पार्टिकल। यानी कि अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं और किसी भी पार्टिकल के पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी मिलती है, देन दैट पार्टिकल हैज नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब आज हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। गाइस देखो सिंपली अगर आप बात करते हो, बहुत ही सिंपल टर्म की मैं बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। Let us consider we are going to represent it by k. K, that is half mv square. This is a particle whose mass is m and velocity is v. Mass is m, velocity is v. तो मास जिसके पास है और वेलोसिटी जिसके पास है, उसके पास तो मोमेंटम भी होती है, एंड दैट मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो है ही इसके अंदर। अब आप क्या करो कि इसको m से मल्टीप्लाई कर दो और m से ही डिवाइड कर दो, देन दिस बिकम्स m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। अब मास इनटू वेलोसिटी क्या है भाई? मास इनटू वेलोसिटी है आपके पास मोमेंटम, और इसका कर दो पावर 2। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास बन गई p का पावर 2 डिवाइड बाय 2m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p इज इक्वल टू क्या बना आपके पास? रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखिए भाई, ये तो मैंने बात करी है आपके पास, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने मैकेनिकल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए किया है। तो गाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी ध्यान में रख के हम काम करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा काम है वो हम कंप्लीट करते हैं, एंड दैट वर्क इज फॉर टेकिंग अटेंडेंस। हम अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस के बाद फिर से इसे एक्सप्लेन करेंगे और इस पे थोड़ी सी बातें आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो बच्चे लाइव आ चुके हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें फटाफट से, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे।
मैं अटेंडेंस बोल देता हूं एक बार। समीक्षा, सलोनी, अमरवी, हरकमल, सुखनूर, समीक्षा ठाकुर, वंशिका, हरलीन कौर, हर्षिता, हर्षित, महक, चेतनदीप सिंह, परवलीन कौर, अनमोल ठाकुर, प्रियंका, मनप्रीत कौर, खुशदीप कौर, गुरलीन कौर, नवदीप सिंह, रोमिका शर्मा, मान्या, दविंदर सिंह, हरकिरत कौर, जानवी, निश्चय रंजन, वेशम, अंशिका, जसकरण सिंह, ओके, रमनजीत, हरसिमरन बाजवा, कंवलप्रीत, हरमनप्रीत सिंह, नवनीत कौर, पवनप्रीत कौर, ठीक है, प्रियांचल, सुखमन, पलविंदर, ये बच्चे हैं जो लाइव आ चुके हैं। अगर और भी कोई बच्चा लाइव आए तो वो मुझे बीच में मैसेज कर दे, जब मैं आपको चैट बॉक्स में लेके आऊंगा तब आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट हालांकि बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं कहूंगी हाँ जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट ये नहीं है। बट इसमें भी एक ट्रिक है कि जिसका यूज आप डिफरेंट जगह पे जाके आप उसका यूज कर सकते हैं, आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या चीज है ऐसी, इसमें है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पे फ्री पार्टिकल हमारे होते हैं। कौन? फ्री पार्टिकल। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएं, कंडक्टर से डील कर रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं आपके फ्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन के केस में वर्क डन या उनकी जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू Q into V फ्रॉम द रिलेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला रिलेशन आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आप V से डिनोट करते हैं, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? Q into V, एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू एनर्जी। अब एनर्जी आपका पार्टिकल कैसा फ्री है, तो केवल और केवल क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएं तो वहां मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका? 2m Q into V। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल कैसा है? ये पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात आप कर रहे हैं तो वहां पे उसका मोमेंटम हो जाएगा आपके पास रूट क्या 2m q into v के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, रूट 2m into q into v के इक्वल आपके पास बन जाएगा ये आपका रिलेशन। ओके गाइस, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। उसके बाद देखिए, हमने यहां पे बहुत सारी बातें करी हैं कि p स्क्वायर k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख लें, ठीक है, ऐसा कर दें कि if काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इसके कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m, है ना। तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा आपका किस तरह का आएगा? कुछ इस तरह का आएगा। मैं यहां पे आपको ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। ये मैंने p के लिए लिया, ठीक है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 2m, ठीक है, और ये मैंने मास के लिए लिए, ठीक है, रूट के लिए ले लेता हूं, चलो m की पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद अगर मैं मास को कांस्टेंट रख लेता हूं तो यहां पे p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f m इज कांस्टेंट। अगर हमारा m यहां पे कांस्टेंट हो तो फिर p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, यानी कि p स्क्वायर और k के बीच जो ग्राफ बनेगा वो अगेन दोबारा कैसा रहेगा? एक स्ट्रेट लाइन रहेगा आपके पास, कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब देखो, आपने P यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ले ली,
m भी ले लिया, अब p भी लेके देख लो। अगर आपने p को कांस्टेंट लिया, इफ p इज कांस्टेंट, p कांस्टेंट का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, मास के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह का ग्राफ बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। ये देखिए ऐसा, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज फॉर मास, आई थिंक दिस इज फॉर मास, ठीक है। तो ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी और ये आपके पास है क्या, मास, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ आपके पास बनेगा। ये 3 सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशन 1, ये सिचुएशन 2 एंड दिस इज द 3rd सिचुएशन। ये आपके पास 3rd सिचुएशन है जहां पे आपने मेरे को कहा p कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर p कांस्टेंट होगा तो किस तरह की सिचुएशन होगी आपके पास, ये बात है आपके पास। यानी कि यहां हमने इस रिलेशन में जो कॉन्सेप्ट किया है, दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी हमने कॉन्सेप्ट किया है। रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश की है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच। अब देखो बच्चों, हमें क्या कॉन्सेप्ट करना है, हमने आपको पहले भी बताया था कि वर्क पावर एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स का आई थिंक इजीएस्ट चैप्टर है। और आप इस चैप्टर को जितना भी पढ़ोगे, जितनी भी बातें आपके सामने आएंगी, वो सारी बातें आप देख लेना कि आप कहोगे कि सर जी इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी इजी हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं कि 11th क्लास का काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशन, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंपटीशन क्रिएट करते हैं। या यूं कहें कि अगर बच्चों का काइनेमैटिक्स क्लियर है, लॉज ऑफ मोशन क्लियर है, वर्क पावर एनर्जी क्लियर है, रोटेशन क्लियर है, तो वो फिजिक्स के बादशाह हैं, ठीक है। ये आप ये बात मान के चले, ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर कहीं ना कहीं हर एग्जाम में अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करें स्टूडेंट्स। जितना अच्छे तरीके से आप यहां कवर करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप फिजिक्स पे होल्ड बना पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। एंड ये आर्टिकल बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, या कोई डाउट्स हैं? अगर आपने डाउट्स हैं तो आप प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। और बताइए मुझे इसमें क्या क्या डाउट्स आए हैं आपके। अच्छा, जो बच्चे लेट आए हैं मैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूं। महक समझ में आ गया, रोमिका, समीक्षा ठाकुर, गुरलीन, बेशम, खुशदीप कौर, दैट्स ग्रेट, जसकरण, वेरी गुड, क्लियर। देखो इस पे हम ना अपनी तरफ से एक न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने ना उसके लिए बात करी थी एचदीप सिंह, ठीक है बेटा अटेंडेंस लग जाएगी। देखो बच्चों एक न्यूमेरिकल बनाते हैं अपनी तरफ से। देखो कैसे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, अपनी तरफ से बनाते होते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने बनाया। हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं ऐसे। भाई मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है और हमने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, पोटेंशियल अप्लाई किया है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट का, ठीक है। 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है और यहां एक चार्ज पार्टिकल है जो जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है ना, यहां इस एंड से इस एंड तक गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां इस एंड से यानी कि A से लेकर B तक गया है। फाइंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको दे रखा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है सभी को 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज। और मास का भी पता ही होगा मेरे ख्याल से 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम उसका होता है बेटा मास।
ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, उसकी मोमेंटम बताइए आप, मोमेंटम कितनी होगी, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी भी पूछ ले, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता हूं मैं आपसे, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे फ्री पार्टिकल है तो वर्क डन निकाल लो, एंड दैट वर्क इज इक्वल टू Q इनटू V, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना, तो यहां से W इज इक्वल टू Q इनटू V, यानी कि वर्क डन जिसकी यूनिट होती है जूल, वो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और V फॉर वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट इज नथिंग बट इक्वल टू जूल, ये चीज भी अच्छी है यार, नोट करके रख लो इसको, ठीक है ना, जूल इज इक्वल टू कूलम इनटू वोल्ट। अब आप अपनी बात पे आते हैं, है ना, तो Q इनटू V, Q हमारे पास चार्ज कितना है, दिस इज द चार्ज, देन दिस इज 1.6 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 90, और पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है 10, देन दिस इज 1.6 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18, क्या आ गया जूल, 1.6 into 10 raised to power minus 18 जूल, है ना, ठीक है, ये वर्क डन आ गया, और आपको क्या चाहिए, P चाहिए, तो P इज इक्वल टू क्या होगा 2m Q into V, Q into V तो अभी निकाला है, मास यहां रख दीजिए, मास है 9.1 into 10 raised to power minus 31, Q into V की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to power minus 18, और इसे रूट में लिख दीजिए, ठीक है, तो ये यहां से आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये मोमेंटम आ जाएगा उस फ्री पार्टिकल का जिस फ्री पार्टिकल के साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इस तरह से हम खुद भी बना सकते हैं और हम खुद बना के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का आई थिंक, और मैं कहूंगा कि वर्क पावर एनर्जी आपका पूरा का पूरा यूनिट ही बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला है, और आई थिंक फिजिक्स में ना अब तक आप जिन जिन यूनिट्स को पढ़ा है सबसे सस्ती यूनिट है आपकी वर्क पावर एंड एनर्जी, सबसे सस्ती यूनिट जाएगी भाई बच्चों, ठीक है, आप इसको सच में बहुत एंजॉय करने वाले हो इस यूनिट को, ठीक है, बहुत बहुत ही इजी यूनिट है। अब देखो, अब जो मैं काम आपको करवाने वाला हूं, आप कहोगे कि सर जी रहने दो, आप क्यों करवा रहे हो ये ऐसे ऐसे, देखो बच्चों, अब मेरे पास कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देखो बच्चों, मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझाता हूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मोशन में है तो उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बताइए कि एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, मोशन में है ऑब्जेक्ट, है ना, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो है उसके पास, क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर यस तो भी मुझे बताओ क्यों होगी, अगर नो तो भी मुझे बताओ क्यों नो, तो ये तो बातें आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, चलो आ जाओ कमेंट बॉक्स में आओ और मेरे को बताओ कि होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, ठीक है, अगर है तो भी आप मेरे को बताइए क्यों है, अगर नहीं है तो भी आप मेरे को बताइए क्यों नहीं है, ठीक है ना, दोनों के दोनों आंसर आपको करने हैं, फटाफट से बताओ, मेरे को 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अच्छा, हरलीन चैल, हरलीन कौर कह रही है नो, नो कहा है तो क्यों बेटा, नो का फिर रीजन भी बताओ मेरे को, दविंदर ने कहा है नो, अच्छा सुरजीत सिंह, ये प्रियंका है, हाँ प्रियंका ने भी कहा है नो, रोमिका ने भी नो कहा है, महक, इफ इट इज ऑन ग्राउंड देन इट डज नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी, अरे महक, ऐसे बात तो तुमने सही सोची है, मतलब अगर आपने 9th क्लास में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो महक बिल्कुल सही है, महक यू आर राइट बेटा, मनप्रीत नो सर, अच्छा ओके, यानी कि आप में से और बच्चे आंसर नहीं करना चाहते हैं, है ना, डरते हैं कि सर पूछेंगे सवाल, अरे अमरवीर ने पूरा लिखा है भाई, नो इट हैज काइनेटिक एनर्जी बट नॉट पोटेंशियल एनर्जी,
Potential energy is the stored energy, but the object is already utilizing energy to move energy, and also height is equal to 0, then mgh is equal to 0. अमरवीर, आपने ना बेटा एग्जैक्ट आंसर किया है, सुपर सुपर बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. विषम नो, गुरलीन नो, हरलीन, kinetic energy is moving energy but potential energy is stored energy. हरलीन कौर, you are also right, very good बेटा, बहुत बढ़िया. पलविंदर सर नो, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश. बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं भाई. देखो बच्चों, इसमें से बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है मेरे को कि नो, हर जी जब मोशन में होगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में स्टोर्ड होती है. स्टोर किस लिए होती है? ताकि ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे वापस चला जाए. अब वो अपनी एनर्जी को कर रहा है यूटिलाइज, तो उसके पास स्टोर तो नहीं हुई ना. अगर स्टोर नहीं हुई तो नो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है उसके पास. हाँ, अगर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी मीन पोजीशन पे वापस जाने की है तब वो मोशन में दोनों चीजों से जुड़ा होगा, पोटेंशियल से भी, काइनेटिक से भी. अब आप कहोगे कि सर एग्जांपल बताओ, बिल्कुल बता देते हैं. सिंपल पेंडुलम इज द बेस्ट एग्जांपल. सिंपल पेंडुलम आपने देखा है, बिल्कुल सभी बच्चों ने देखा है. इसको मैंने यहां से यहां तक लेके आया, ठीक है. इसको मैंने फ्री ऑसिलेशन के लिए छोड़ दिया कि तू ऑसिलेट करता रहे, ठीक है. और ये ऑसिलेट कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन है. एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये मीन और एक्सट्रीम के बीच में ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा. क्यों करता रहेगा? जैसे ही मैं इसको यहां से दूर लेके जाता हूं, इसकी पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, यहां पे आ गई, मैं छोड़ देता हूं उसे, तो यानी कि यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल की एनर्जी की टेंडेंसी क्या है, मीन पोजीशन पे वापस ले जाने की. तो वो उस एनर्जी के साथ वापस लेके आता है, लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं होती, तो ये यहां चला जाता है, ठीक है. यहां पे आगे उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, फिर से उसे काइनेटिक एनर्जी देती है कि तू मीन पोजीशन पे वापस चली जा. ये मीन पोजीशन पे आके रुकती नहीं है और आगे चली जाती है. फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. फिर वो पोटेंशियल एनर्जी से कहती है कि वापस चली जा. फिर वो वापस आती है, लेकिन मीन पोजीशन पे रुकती नहीं है. और ऐसे ही काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है. सिंपल सी भाषा में याद रखने का तरीका बताता हूं बेटा. पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे, हाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी का नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके साथ भी हम डील करेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे उनके बारे में. और एक ग्राउंड पे भी पोटेंशियल एनर्जी होती है. अगर हाइट 0 है कोई बात नहीं है, इन दैट सिचुएशन वी हैव आल्सो पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग हैव द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग को खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो एज इट इज हो जाता है. रबड़ खींचा, उसकी लेंथ बढ़ गई, छोड़ दिया, वैसे का वैसा हो गया. किसके कारण? पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होती है. जो बात आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताई थी, वही बात मैं बता रहा हूं कि उसके पास क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी हेल्प से वो अपनी वही पोजीशन, वही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा गेन कर लेता है. मेरी बात सभी को समझ में आई? यानी कि ग्राउंड पे जिस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी अपनी मेन पोजीशन पे वापस जाने की है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है. ग्राउंड पे जिस ऑब्जेक्ट के पास अपनी मेन पोजीशन पे वापस जाने की एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है. नोट कर लो इस चीज को, बहुत ही अच्छी बात है. देखो अब देखो हमने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तब जो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट प्रोसेस करता है दैट एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो भाई बच्चों, अब हमने क्या किया, अब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से, इस ऑब्जेक्ट के पास मास है m और इसको किसी हाइट पे लेके गए, इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके गए एंड दैट हाइट इज h। वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, we have to do some work against gravity and that work done will be mgh and this work done will store as the potential energy। क्योंकि मान लो मैं इस पेन को ग्राउंड से किसी हाइट पे लेके आया, ऐसे हाइट पे ले आया, अब इसके पास स्टोर्ड एनर्जी है, उस स्टोर्ड एनर्जी की हेल्प से अगर मैं यहां से इसको रिलीज कर दूं तो ये अपने आप नीचे गया ना, ठीक है, ये अपने आप नीचे गया उस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से, ठीक है, गया ना, आपने देखा ना, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे ये किया, ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके गए जिसका मास था m, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई उस पोटेंशियल एनर्जी का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड आपने ये बात देखी कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां पे आया, जब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट चला तब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे को किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट चलना होता है। अगर मैं अगेंस्ट चलता हूं ना तो मेरे पास पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये बात आप चाहे इलेक्ट्रोस्टैट में भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी ये बात आपको, जो बात मैंने बोली है वो डिट्टो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, वो बात आपको डिट्टो अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट चला तो मेरे पास पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, मतलब मेरे को खिलाफत करनी पड़ेगी, मेरे को लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं हाइट पे जा रहा हूं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि सिंपल सी भाषा में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं क्या कह सकता हूं, मैं v से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज द फंक्शन ऑफ हाइट, v इज द फंक्शन ऑफ हाइट एंड दैट इज mgh, दैट इज mgh। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका फंक्शन हुआ, हाइट का ना, आप ऊपर लेके जा रहे हो उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो हाइट का फंक्शन हुआ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, हाइट का फंक्शन हो गया, तो चलो कोई बात नहीं। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव कैसे ले लेते हैं भाई, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है ऐसे, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसकी जो एनर्जी है वो कम ही होती जा रही है, तो मैं माइनस ले रहा हूं यहां पे d/dh ऑफ v ले लेता हूं, v इज अ फंक्शन ऑफ h, दिख ही रहा है mgh, तो माइनस ऑफ d/dh ऑफ mgh, है ना, तो h आप अंदर mg बाहर ले लो, माइनस mg dh/dh ये आ गया माइनस ऑफ m into g। अब mg क्या होता है भाई, mg क्या होता है, mg तो वेट के बराबर होता है, और वेट की जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, और आपने कहां लगा रखी है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस साइन है, तभी तो माइनस है ना। आपने फोर्स कहां लगाई है, ऊपर, वेट की डायरेक्शन कहां होती है, नीचे, तो ये दिस इज इक्वल टू फोर्स, वेट इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स, से दैट इज F। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ F इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dh, दिस इज द फोर्स। आपने फोर्स कितनी लगाई है, माइनस ऑफ dv बाय dh के बराबर। अगर मैं कहता हूं h के डायमेंशन किसके हैं, हाइट के डायमेंशन है, अगर मैं हाइट के डायमेंशन x ले लूं तो मुझे कोई रोक देगा, बिल्कुल नहीं रोक देगा। अगर मैं फोर्स को x का फंक्शन मान लेता हूं, f ऑफ x, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x, then this is minus of dv by dx, minus of dv by dx,
यानी कि यहां से थोड़ा बहुत और घुमा लो यार, बातें बातें हमें अपने आप से बनानी है ना। तो आप लिख दो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी। ठीक है भाई, इंटीग्रेट कर दो जैसे आपने कल किया था। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स का मतलब है फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स और dx which is equal to minus of integration dv। ठीक है, यहां किसके विद रिस्पेक्ट चेंज है, x के विद रिस्पेक्ट। तो इनिशियल पोजीशन मान लो xi और फाइनल पोजीशन मान लो क्या xf, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लो vi और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो vf। ठीक है जी। तो अब देखो भाई बच्चों, अब यहां से एफ एक्स और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये आ जाएगा आपके पास इनिशियल और फाइनल लिमिट। ऐसे लिखते हैं, बॉक्स लिख के इनिशियल नीचे लिख दो, फाइनल लिमिट ऊपर लिख दो। जैसे dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट ऐसे लिखते हैं इनिशियल और फाइनल। तो ये बताओ भाई आपके पास ये तो सीधी फोर्स है, fx को सीधा आप f लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, x की जगह पे लिख दो xf, क्योंकि लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, xf माइनस xi। ठीक है, तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, वर्क। दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी vf माइनस vi। माइनस को अंदर ले जाओ, देन दिस इज vi माइनस vf, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि आपने क्या कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन यानी कि वर्क कितना होगा, उतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि जितना चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। अब इतनी बातें बता दो बच्चों, किस किस बच्चे को समझ में नहीं आई, एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, जिनको डाउट है एक बार शेयर करें। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है? चलो मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों के कमेंट आए हैं। अरे बाप रे, अच्छा समझ में आ गया। अगली सर एक बार रिकैप करवा दो। ठीक है विषम करवा देते हैं, अभी करवा देते हैं। ठीक है भाई, चलो एक बार रिकैप करते हैं इसका, फिर आगे दोबारा पूछूंगा मैं आपसे। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं बेटा, एक बार रुको आप। ठीक है, देखो बच्चों, आपने क्या कहा कि सर जी हमने ये जो वर्क डन निकाला है ना, ये वर्क डन निकाला है ग्रेविटी के खिलाफ। हमने ग्रेविटी के खिलाफ जाके काम किया है ना। ये जो वर्क डन आपके पास आया है, दिस वर्क डन इज अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो आपने काम किया है वो किस तरह से स्टोर हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी की तरह से स्टोर हुआ है। तो यानी कि आप क्या कहोगे कि ये हाइट अगर बढ़ती गई तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। हाइट का ही तो पंगा है, और किसी का तो पंगा नहीं है। m मास कांस्टेंट रहेगा, g आप कांस्टेंट ही लेके चलोगे। जितनी हाइट पे आप जाओगे ना, उस हाइट तक तो g की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। हाँ भाई, आप हो सकता है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में चले जाओ, फिर तो भाई दिक्कत है ना। अगर आप अर्थ के सरफेस से कुछ किलोमीटर भी चले जाते हो ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता, जी की वैल्यू 9.8 ही रहती है। यानी कि m into g तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, हाइट के। यानी पोटेंशियल एनर्जी
मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को v से डिनोट किया है, दैट इज स्पेशली द फंक्शन ऑफ हाइट, और हाइट के डायमेंशन लेंथ के ही होते हैं बेटा, ठीक है। देन दिस इज mgh बच्चों, हो गया ना, आपने ही तो कहा है v w is equal to mgh, तो w क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो फंक्शन किसका है, हाइट का। मतलब मैंने ब्रैकेट लगा के ये कुछ भी लिख दिया ना, तो इसका मतलब समझो कि ये v जो है वो h का फंक्शन है, ठीक है ना बेटा। वो मल्टीप्लाई में नहीं लिखा मैंने, v मल्टीप्लाई h नहीं है बेटा, v इज ए फंक्शन ऑफ h। इसको ऐसे पढ़ेंगे भाई, देखो v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ h, ओके गाइस, ओके। अब देखो बेटा मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ऐसे है ऑब्जेक्ट, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो इसकी एनर्जी लगातार घटती जाएगी, एक पॉइंट पे आके उसकी जीरो हो जाएगी, फिर वो वापस आएगा ग्रेविटी के कारण, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने क्या किया, माइनस ले ली उसकी एनर्जी, कि उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, तो v की वैल्यू क्या है, mgh, मैंने mgh रखी, तो dh by dh मेरे पास बचा कौन, माइनस mg, ठीक है बेटा। और mg क्या होता है, m into g, तो वेट होता है, वेट किसके इक्वल होता है, फोर्स के बराबर होता है, तो फोर्स F ले लिया, तो F is equal to minus mg, that is equal to minus of dv by dh, तो F is equal to minus of dv by dh। अब F को मैंने फंक्शन किसका माना, x का, ठीक है। तो dv by dh, लेंथ के डायमेंशन यहाँ पे h थे, यहाँ पे मैंने लेंथ के डायमेंशन क्या कर दिए, x कर दिए, ठीक है। तो यहां से fx, f is the function of x, that is equal to minus of dv by dx, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, fx dx is equal to minus of dv। अब भाई इंटीग्रेट कर दो, अब dx है ना, dx का मतलब पोजीशन में चेंज, अब पोजीशन में चेंज ऐसे मान लो कि उसकी इनिशियल पोजीशन थी xi और फाइनल पोजीशन है xf, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। इसी तरह से यहाँ पे dv है ना, यानी कि पोटेंशियल में चेंज, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लो vi और फाइनल मान लो vf। अब देखो भाई dx का इंटीग्रेशन होगा, ये f की तरह ट्रीट करो इसे, देखो f dx, f आ गया बाहर, dx का इंटीग्रेशन आ गया x, यहां लिमिट पुट कर दिया, f इनटू लिमिट पुट करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और यहां पे अपर लिमिट vf है, लोअर लिमिट vi है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स इनटू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, ठीक है। एंड वर्क इज नथिंग बट इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल माइनस फाइनल किसके इक्वल आया, पोटेंशियल एनर्जी के, सॉरी वर्क डन के बराबर आया। Initial potential energy minus final potential energy, that is change in potential energy, which is equal to work done. This is the thing which I have explained you. अब बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। दोबारा से बताओ बच्चों, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे मेरे को। सभी बच्चे बताएंगे भाई, ओके। अब समझ में आ गया बेटा, वंशिका वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यशदीप सिंह, हरलीन कौर, मनवीर कौर, सहज कौर, विषम सर क्लियर, थैंक यू विषम, समीक्षा, कमल, सुप्रीना, दविंदर, अनमोल, अमरजीत, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नो डाउट सर, गुडली, महक समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अर्शदीप सिंह, हर्षित जैन, हर्षित 11C से, ओके बेटा, ओके, रोमिका समझ में आ गया, प्रियंका, यस सर नाउ इट्स क्लियर, ओके गाइस, ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुशदीप कौर, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश, जसकरण, बहुत बढ़िया बेटा, मनप्रीत कौर, शाहिबप्रीत सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सलोनी सलारिया, यस थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो बच्चों, जब आप ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हो, मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, जो बताए हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हैं। देखो बच्चा अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस के कॉन्सेप्ट हमने इनके बीच में रख दिए,
तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपके वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई मान लो आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहे हैं, स्मूथ है, तो आपने जितना वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाके रुक के वापस फिसल के वापस आ जाएगा। अगर वही आपके पास एक रफ सरफेस है तो आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो फ्रिक्शन की फॉर्म में क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, फ्रिक्शन की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप वापस नहीं आ पाओगे, और जहां आप अपनी मेन पोजीशन पे वापस नहीं आ पाते वहां आपका कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का नहीं रहता। अब मान लीजिए फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, भाई मान लो आप किसी हाइट पे गए हैं विद वेलोसिटी v, आपके पास मास है m, है ना? भाई मान लो हमने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है उसको हमने फायर किया विद वेलोसिटी v, और वो हाइट h पे जाके रुक गया, हाइट h पे जाके रुक गया, h हाइट पे जाके स्टॉप हो गया। तो यहां पे देखो, आपको भी पता है कि यहां पे दो आपके पास एनर्जी होंगी जो एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगी, और वो दोनों की दोनों एनर्जी क्या होंगी? एक होगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आपने ग्राउंड से फेंका है, एक आप हाइट पे जाके रुक गए हो, तो एक है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहां पे जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी उसके कारण ऑब्जेक्ट हमारा हाइट पे गया, कंजर्वेटिव नेचर हमने शो किया, पाथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंडेंसी है, पाथ कैसा है, स्मूथ है, रफ है, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी है। अगर हाँ ऐसे हम बात करने लग जाते हैं फिर हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों चेंज हो जाता है। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जहां पे हम वर्क डन विद फ्रिक्शन भी निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना? तो वहां पे वर्क डन विद फ्रिक्शन निकालेंगे, वहां पे एनर्जीज के कॉन्सेप्ट भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनसे भी, और बताएंगे कि कैसे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो आप h हाइट पे जाके आप वेलोसिटी की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, v² = 2gh, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स इक्वल टू √2gh। अगर आपको स्मूथ सरफेस दे रखा है और किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है किसी हाइट के लिए, मान लो वो हाइट है आपकी 20 मीटर मान लो, आप लो चलो कर ही लेते हैं, मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और वो ग्राउंड से हाइट ले ली उसने 20 मीटर, देन व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? ये वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है आपने, ये बात याद रखना, प्लेन के अंदर नहीं किया। प्लेन के अंदर अगर आपने किया है तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है? अगर h आपको निकालना है, h आपको मैंने दे रखा है, v आपको निकालना है, 2g की वैल्यू मैंने 10 ले ली और h आपने दिया है 20, तो दिस इज कितना आएगा भाई? 2 बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा, 20 meter per second. This is the velocity of projection from the ground with the help of which object can gain a height. That height is 20 meter. 20 meter height gain कर सकता है। यानी कि अब कुछ एक बातें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है, यानी कि नोट करके रख लेते हैं उनको ना, अच्छे नोट बना लेते हैं। तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलिड है किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, अच्छा जी, और बाकी के लिए वैलिड नहीं है ना, कंजर्वेटिव के अलावा नॉन कंजर्वेटिव के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आप ऊपर बैठे हो, नीचे बैठे हो, कहां आपकी पोजीशन है वहां उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसका मतलब क्या है? इट मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है ये और नेगेटिव भी हो सकता है। कौन? पोटेंशियल एनर्जी। यार पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मेरी वो बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करी थी, ए बॉडी इन मोशन may have potential energy or may not have potential energy.
ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब देखो, जो आपने किया है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये क्या क्या दिख रहा है आपको? ये अर्थ और बॉडी सिस्टम है, अर्थ और बॉडी सिस्टम, ये इसी के लिए एप्लीकेबल है भाई। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें भाई। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट goes to any point from reference point, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है ना, किसी पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से किसी पोजीशन पे जाए, ठीक है, तो फिर वहां पे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। देन दीज आर द समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद द पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी, अब तक हमने जो बातें करी हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही बातें करी है। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आज की क्लास भी काफी इजी थी। अरे वाह, बच्चों ने आंसर भी कर दिए थे न्यूमेरिकल के भी, दैट्स वेरी गुड। आज की क्लास हमारी काफी इजी थी बच्चों। आज की क्लास के बारे में भी कमेंट दे दो कि कैसी रही आज की क्लास। हर्षदीप सिंह, ओके बेटा, अटेंडेंस हो गई आपकी। आज की क्लास के बारे में कमेंट दे दो बच्चों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, कैसी रही है। दो शब्द अपने। एसदीप सिंह, सर विल देयर बी रिवीजन क्लास टुडे एंड टुमारो? देखूंगा बेटा। अच्छा बेटा, ये रिवीजन क्लासेस जो है वो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, तो इसमें जैसे मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूं, है ना। ठीक है एसदीप, आज देखेंगे रोमिका, वेरी इजी एंड ऑसम क्लास, थैंक यू सर। मानवीर, इजी एंड इंटरेस्टिंग। निधि की अटेंडेंस, ओके। हर्षदीप सिंह, ग्रेट। प्रियंका, सुपर क्लास सर। मैक, वेरी अमेजिंग। सहज की अटेंडेंस, ओके। अमरवीर, इजी एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू अमरवीर। विषम, अरे यार विषम के वही वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, फैंटास्टिक क्लास सर। विषम सबसे ज्यादा मजे तुम ही लेता है कमेंट बॉक्स के। Arlene, it is very easy and interesting and thanks for this amazing class. Thank you Arlene. Maninder, Sahaj, Davinder, very easy and interesting class. Gulin sir, it was the wonderful and amazing class. Harmanpreet, all understood sir, it was very easy to understand. हाँ काफी easy है and thank you for teaching, easy teaching. Okay बेटा, thank you Harman. Manpreet Kaur, very interesting and enjoyable. Palvinder, very amazing. Saloni, extraordinary. And Kamalpreet, easy and interesting. Amarjeet, Manya, Amarjeet Kaur, attendance, okay beta. Khushdeep Kaur, thank you sir, good class sir. Navneet, interesting. Arshdeep Singh, attendance 11th A की. Nidhi, nice class. Vanshika, very interesting class. Parveen, amazing, thank you Parveen. Anmol, nice sir. Visham, अच्छा. Harman Bhullar, very interesting class sir. Samiksha Thakur, interesting. Bhavjot, thanks for the class sir. Thank you all of you. And आप पढ़ते रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में बेटा मंडे को, ठीक है। अगर रिवीजन होगी तो आपके पास ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।